अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रीवियसली 3 लेक्चर्स कवर कर लिए थे, तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। और एज़ वेल एज़ आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो देखिए, आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी, दोबारा फिर आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि बस आप खाली वीडियो देख के तो पतली गली से ना निकल जाया करो, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने कज़न्स को लाजमी थोड़ा मोटिवेट करें। तो उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और उनको बोलें ये वीडियोस देखें। मुझे इतना पता है कि इंशाल्लाह जब वो एक बार वीडियो देखेंगे तो पक्की बात है कि इंशाल्लाह वो इन वीडियोस को फिर अच्छे से ज़रूर कवर करेंगे। तो आपको भी उम्मीद है बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी। लाजमी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी दे दिया करें। तो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे इंशाल्लाह, ताकि मेरी भी मोटिवेशन इंशाल्लाह बड़े अच्छे से बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इंशाल्लाह टॉपिक है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के बारे में। तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन है क्या। कुछ सिंपल सी चीज़ है। देखिए, हम लोगों ने, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो आप एक प्रीवियस लेक्चर्स में जाओ। देखो, हम लोगों ने एक बड़ी सिंपल सी बात पढ़ी थी और वो ये थी कि सबसे पहले सिंपल सी बात है, ये है रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट से हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ये वो लोग सोच रहे होंगे जो अभी चैनल पे नए आए हैं। तो अगर तो चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अदरवाइज़ फिर आप प्रीवियस जाके लेक्चर्स लें, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। देखो, रिएक्टेंट वो चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं, और जो नई बनने वाली चीज़ होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियसली कस्टर्ड की एग्जांपल दी कि कस्टर्ड में देखें ना, 3 चीज़ें पड़ेंगी। मिल्क होगा, ठीक है, इसके अलावा कस्टर्ड पाउडर है, इसके अलावा शुगर है। जब हम तीनों को मिक्स करेंगे, ये तीनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगी, ये रिएक्टेंट होगी, और जो चीज़ बनेगी वो क्या होगा? कस्टर्ड। उसको हम लोग केमिस्ट्री की ज़बान में प्रोडक्ट कह देंगे। अब हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट का नाम क्या है जी? फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड का मतलब भी आगे होता है। देखिए, हम रिएक्टेंट से आगे जा रहे हैं, आगे की तरफ। किस तरफ? प्रोडक्ट की तरफ। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं जी रिवर्स रिएक्शन की। सिंपल सी बात है। अब रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? इसमें हम लोग प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट की तरफ चले जाएंगे। रिवर्स का मतलब ही बैक है, यानी प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप दोनों को फ़र्क समझ आ गया होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। और रिवर्स रिएक्शन क्या है? प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट बनाना। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी उसने आपको यहाँ पे दी हुई हैं जो कि बहुत सिंपल है। उसने ये कहा हुआ है कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, ये लेफ़्ट से शुरू होता है और राइट की तरफ जाता है। ये देखें ना, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। ठीक है, ये बाएं और ये दाएं। तो यानी सिंपल बाएं से दाएं जन्म, लेफ़्ट से राइट पे। जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है, ये राइट से शुरू होता है और लेफ़्ट पे ख़त्म होता है। यानी ये राइट की से शुरू हो रहा है और किस तरफ जा रहा है? लेफ़्ट वाली साइड पे। यानी दाएं से शुरू हो रहा है और बाएं वाली साइड पे जा रहा है। फिर उसने ये कहा हुआ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, ठीक है, शुरू में उसकी स्पीड जो है वो कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। जबकि इधर उसने कहा है कि शुरू में स्पीड तेज़ होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम। मतलब सिंपल उसने प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। मैं आपको वो यहाँ से रीड करवा देता हूँ। आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले उसने कहा है जी फॉरवर्ड रिएक्शन है क्या। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की ना डेफिनेशन है यहाँ तक। अगर आपसे सिर्फ 2 नंबर का ना वो ये पूछता है ना कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क क्या है, सिर्फ डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, तो ये दी हुई हैं। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट। ये वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, और क्या बना के दे देते हैं? हमें प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है, आप देख भी सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या बना के देते हैं? प्रोडक्ट। इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर वो आपसे पूछता है जी रिवर्स रिएक्शन क्या है। इट इज़ अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट टूट जाते हैं, टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट, और क्या बना देते हैं? रिएक्टेंट। यानी प्रोडक्ट टूटते हैं और दोबारा फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रिएक्टेंट के अंदर। तो इसको हम लोग क्या देते हैं? रिवर्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन है और ये वाली
रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन। अगर आपसे सिर्फ 2 नंबर की वो डेफिनेशन पूछता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन और रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद अगर आपको लॉन्ग आ जाता है जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में भी आया था, यानी कि वो आपसे पूछता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ लिखें, तो फिर आपने ये सारा लिखना है। इट टेक्स प्लेस फ्राम लेफ़्ट टू राइट, कहता है ये जो फॉरवर्ड है ना, ये लेफ़्ट से शुरू होता है और राइट की तरफ जाता है। जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा है कि देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट से शुरू हो रहा है और राइट वाली साइड पे जा रहा है, जबकि रिवर्स जो है राइट से शुरू हो रहा है और लेफ़्ट वाली साइड पे जा रहा है। यहाँ पे उसने बता भी दिया है कि ये राइट से शुरू होता है और लेफ़्ट पे जाके ख़त्म हो जाता है। एट इनिशियल स्टेट, जब शुरू में ये रिएक्शन शुरू होता है ना, तो रेट का मतलब होता है स्पीड। जो स्पीड होती है ना फॉरवर्ड रिएक्शन की, वो बहुत तेज़ होती है। यानी जो ही आपने तजर्बा शुरू किया है, तो शुरू में जो स्पीड होगी वो बहुत तेज़ होगी, यानी रिएक्टेंट बड़ी जल्दी से आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। जबकि रिवर्स के अंदर उल्ट है। इन द बिगनिंग का मतलब ही शुरू होता है। शुरू में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड है, रेट का मतलब स्पीड, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर है, बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड है। यहाँ पे फॉरवर्ड में शुरू में स्पीड बहुत तेज़ होती है रिएक्शन की, और यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड ना होने के बराबर होती है। इसमें उसने ये कहा हुआ है कि शुरू में तेज़ होती है स्पीड, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो स्लो होना शुरू हो जाती है उसकी स्पीड। जबकि यहाँ पे उसने कहा है कि शुरू में उसकी स्पीड ना होने के बराबर होती है, जब ये रिएक्शन ख़त्म होने लगता है एंड पे, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड अप ग्रेजुअली, और ये स्पीड पकड़ लेता है। यानी ये शुरू में स्पीड नहीं होती, ना होने के बराबर, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड तेज़ हो जाती है। इसकी शुरू में स्पीड तेज़ होती है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्लो हो जाती है। यहाँ पे ही आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको 4 नंबर का आ जाता, आपने सिंपल इंग्लिश मीडियम वालों ने लिख देना। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से आपको उर्दू मीडियम वालों को, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आपको 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखें, तो आपने फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और साथ ही एक इक्वेशन भी लिखनी है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी। फिर आपसे जब रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन पूछे, तो साथ नीचे आपने उसकी इक्वेशन भी लिखनी है। वो इक्वेशन इसके प्रीवियस पेज पे दी हुई है, यानी कि ये एक पेज, ये पेज नंबर 6 है, ये पेज नंबर 5 पे यहाँ दी हुई हैं 2 इक्वेशंस। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल दी है, ये रिवर्स की। देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, यानी कि इन दोनों को मिक्स, जी का मतलब गैसेज है, इन दोनों को मिक्स किया और क्या बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। यानी ये रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट। ये कौन सा रिएक्शन था? फॉरवर्ड। जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन लिखिए, नीचे इक्वेशन लिख दें। उसके बाद ये किसकी एग्जांपल है? रिवर्स रिएक्शन की। यानी देखो, ये क्या था? प्रोडक्ट था ना, तो ये दोबारा इसने उल्ट कर दिया बस इसको। यानी ये इस तरह लिखा हुआ था और ये दोबारा इस तरह लिखा हुआ है। पहले इसने क्या लिखा? प्रोडक्ट लिखा, यानी कि सिंपल ये वाली साइड, और इसको दोबारा फिर इसी में ही कन्वर्ट कर दिया है। ये रिवर्स रिएक्शन की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके नीचे ये एग्जांपल लिख देंगे, दोनों, उर्दू मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। ठीक है, मैं अब रीड करवा देता हूँ उर्दू मीडियम वालों को, ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये बुक है, और यहाँ से मैं आपको अभी रीड करवा देता हूँ। ले जी, फॉरवर्ड रिएक्शन ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। सिंपल, यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना देते हैं। और रिवर्स रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट दोबारा फिर रिएक्टेंट बना देते हैं। अगर आपसे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन लिखे, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन है। अगर वो आपसे पूछता है जी रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। जैसा कि मैंने आपको आगे भी प्रीवियस ही लेक्चर में बता दिया कि आपने इसके साथ दूसरी क्वेश्चंस भी लिखनी है, जो कि आपको यहीं पे उसने यहाँ पे दे दी है। जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, तो साथ ही नीचे इसकी ये वाली पीछे इक्वेशन दी हुई है, यहाँ इसकी इक्वेशन भी नीचे लिखो। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन है। देखो ना, रिएक्टेंट से क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन होगी। फिर जब आप रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लो, ये वाली, तो इसके साथ फिर आप क्या करो, इसकी भी इक्वेशन दी हुई है उसने। इसकी इक्वेशन आपको यहाँ पे ये बिल्कुल पेज नंबर ऊपर दी हुई है। ये देखो, ये रिवर्स है, प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपने इक्वेशन रिवर्स रिएक्शन के नीचे लिखनी है, और ये जो इक्वेशन है ये आपने फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन के लिए लिखनी है। अच्छा जी, जब आप ये लिख लो, उसके बाद फिर ये आपको आगे भी बताया कि ये बाएं से दाएं जानब होता है। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये बाएं से शुरू होता है और दाएं जानब, ये देखें, ये साइड बाएं
और ये दायां। कहता फॉरवर्ड रिएक्शन बाएं से शुरू होता है और दाएं वाली साइड पे जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन दाएं से शुरू होता है और बाएं वाली साइड पे जाता है। ये आगे उसने बता दिए दोनों। फिर तीसरा पॉइंट, शुरू में इब्तदाई मरले में फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, रेट का मतलब स्पीड, वो बहुत तेज़ होती है। जब ये तजर्बा शुरू करते हैं ना फॉरवर्ड रिएक्शन वाला, तो शुरू में उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। रिवर्स रिएक्शन में शुरू में जो रिएक्शन का रेट होता है, रेट का मतलब जो स्पीड होती है, वो बहुत कम होती है। दोनों उल्टे एक दूसरे के। इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, जबकि रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाती है। यहाँ पे एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है आपका। आपसे भी अगर वो पूछे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की खसूसियात लिखें, आपने ये पूरा बॉक्स लिख देना है और साथ में वो दोनों इक्वेशन जो मैंने आपको भी बताई है, फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन आप यहाँ नीचे लिखते हैं और रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन भी इसके साथ नीचे लिखते हैं। अगर आपको 2 नंबर का आता है तो फॉरवर्ड और रिवर्स की दोनों की डेफिनेशंस और साथ दोनों की, इसकी भी इक्वेशन जो प्रीवियस पेज पे है और इसकी भी इक्वेशन आपने सिंपली लिख देनी है। अगर लॉन्ग बताता है तो यहाँ पे आपने सारा लिख देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।